वेलकम टू सैप डिफेंस। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों डिफेंस अपडेट्स की। तो शुरुआत करते हैं पहले आईएनएस विक्रांत से। आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल्स अगले महीने जुलाई में शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना। ये तस्वीर देख सकते हैं हम गूगल अर्थ की, जो कि दिसंबर 2020 की है, और इसमें लगभग हमारा विक्रांत कंप्लीट दिखता है फॉर सी ट्रायल्स। लेकिन इसके बाद भी अब 6 महीने गुजर चुके हैं और अब जाकर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जुलाई में इसके सी ट्रायल्स शुरू होंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी वो कोची गए थे और कल ही उन्होंने आईएनएस विक्रांत का जायजा लिया और तब जाकर इस खबर की पुष्टि हुई है कि विक्रांत का सी ट्रायल्स जुलाई में शुरू होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसकी कमीशनिंग डेफिनेटली इसी साल दिसंबर से लेकर अगले साल जून जुलाई तक हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दिसंबर में ही हो जाएगा ये कमीशन, और कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जून जुलाई में होगा अगले साल। मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल लगेगा और ये जून जुलाई में ही कमीशन होगा, क्योंकि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, मिसाइल्स, टेक ऑफ, लैंडिंग, ये सारे टेस्ट होने में कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि और डिले ना हो ये बिकॉज ऑफ कोरोना, और अगले साल जून जुलाई तक ये कमीशन हो जाए, क्योंकि इंडियन नेवी को भी इसकी सख्त ज़रूरत है। अब बात करते हैं भारत फोर्स द्वारा बनाया गया एटैक्स। इसने हाईएस्ट एल्टीट्यूड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया 1 दिन पहले, और ये टेस्ट सिक्किम में हुआ था। ये इसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं दोस्तों। पहला रिकॉर्ड तो ये है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर, उससे भी ज़्यादा हाइट पर अब तक किसी भी 155 mm गन ने टेस्ट नहीं किया है, पर हमारे एटैक्स ने किया है। और दूसरा रिकॉर्ड इसने बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि उतने हाइट पर इसने लॉन्गेस्ट फायरिंग रेंज को कवर किया है, जो 48 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इससे ये बात साफ हो गई है कि अब डेफिनेटली हमारा एटैक्स बहुत जल्द आर्मी में शामिल हो जाएगा, इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा। हालांकि अभी उस स्टेज को आने में अभी एक ट्रायल्स और होना है इसका, और वो होगा पोखरण टेस्ट रेंज में। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इसी महीने के अंत में या फिर अगले महीने की शुरुआत में पोखरण टेस्ट रेंज में इसके ट्रायल्स किए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएगी, और उसके बाद ये इंडक्शन के लिए रेडी रहेगा इन इंडियन आर्मी। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि और डिले ना हो, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कोरोना की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। हमारा आईएनएस विक्रांत डिले हुआ, हमारे सबमरीन के प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, और हमारा एटैक्स। तो अब और डिले ना हो और इसी साल इस एटैक्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाए, हम सबकी ये उम्मीद है। और डीआरडीओ का तो क्लेम है कि ये दुनिया का बेहतरीन एटैक्स है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसी साल ये इंडक्ट हो जाएगा आर्मी में। अब बात करते हैं एक और अपडेट की। डीआरडीओ ने 2 टेस्ट किए हैं। पहला 122 mm कैलिबर के रॉकेट का, और दूसरा पिनाका रॉकेट मार्क 1 का। पहले बात करते हैं 122 mm कैलिबर रॉकेट की। इसकी टेस्ट फायरिंग की गई और एक साथ 4 रॉकेट्स को फायर किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें वॉरहेड का जो वेट है वो 21 kg का है। बिल्कुल एंड में आप देख सकते हैं ERR 122, ये वो हमारा रॉकेट है जिसकी टेस्ट फायरिंग की गई है। तो ये थोड़ा सा लाइट वेट है, आप देख सकते हैं पिनाका मार्क 1 से, और हमारे गाइडेड पिनाका से मार्क 2 से थोड़ा हल्का है ये। और इस तरीके से इसकी टेस्टिंग हुई है, और इसकी रेंज जो है वो फिलहाल 40 किलोमीटर है, यानी 40 किलोमीटर। तो अब देखना होगा कि कब तक ये आर्मी को हैंड ओवर किया जाता है फॉर इंडक्शन। वैसे जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये भी बहुत जल्द इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है डीआरडीओ के लिए, और थोड़ा इसकी रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। इसके बाद बात करते हैं पिनाका की। पिनाका मार्क 1, जिसकी रेंज पहले 37 किलोमीटर थी, उसकी रेंज अब बढ़कर 45
किलोमीटर्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये नंबर 3 में जो चार्ट है पिनाका मार्क 1 का, और ये थोड़ा हेवी है, तो इसकी टेस्टिंग भी हुई है और लेट्स होप कि ये भी बहुत जल्द इसे आर्मी में इंडक्ट किया जाए। और हालांकि पहले ही इंडक्ट हो चुका है, लेकिन जो रेंज को बढ़ाया गया है तो थोड़ा मुझे लगता है कि चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा, और उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा फॉर इंडक्शन आर्मी में। और हम सब की नज़र तो एक्चुअली में पिनाका मार्क 2 पर है और गाइडेड पिनाका पर भी है, जिसकी रेंज भी ज़्यादा है। तो ये बात थी दोस्तों आज इस वीडियो में, और इतने सारे अपडेट्स थे, तो इसी के साथ इसे आज ख़त्म करते हैं। जय हिंद।